कि बातचीत से ही इस मामले का हल निकाला जाए। तो इसको लेकर अमेरिका लगातार अपनी जितने वॉरशिप हैं या फिर लड़ाकू विमान है, जगह जगह इसका डिप्लॉयमेंट अभी भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है, जिसमें पहले तो अब्राहम लिंकन था, अब फोर्ड और जो जॉर्ज बुश है वो भी सामने आ गए हैं। खबर यह मिल रही है कि साइप्रस, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, तुर्कमेनिस्तान और पुर्तगाल, स्पेन और जर्मनी में भी अब धीरे धीरे, यानी कि सिर्फ अरब देशों की बात नहीं की जाए जहां पर अमेरिकी युद्धपोत हो या फिर लड़ाकू विमान हो, इनके बहुत तेजी के साथ डिप्लॉयमेंट बढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि अब तो जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, यानी वो सब जगह पर जहां से हमला किया जा सकता है, यानी ईरान को घेरा जा सकता है, उन सब जगहों पर इस वक्त यूएस आर्मी धीरे धीरे अपने डिप्लॉयमेंट्स बढ़ा रही है। अब इस बीच एक खबर यह भी आई कि जैसे अगर अमेरिका कोई मूवमेंट करता है, वैसे ईरान भी उसको जवाब देने के लिए तुरंत तैयार रहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि तुर्कमेनिस्तान के पास जैसे ही अमेरिकन डिप्लॉयमेंट्स देखने को मिला है, वैसे ही उसी के बगल में ठीक वहां से एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागी गई है, लॉन्च किया गया है ईरान की तरफ से। यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, आप जहां भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उन सब पर हमारी नजर है, और हम हर उस जगह पर जहां पे आपके डिप्लॉयमेंट्स हैं या जहां पर आपके जंगी जहाज खड़े हैं या लड़ाकू विमान है, हम हर उन जगहों पर जवाब देने को तैयार है। और ये पीछे हमने देखा भी था कि किस तरह से चीन की सैटेलाइट ईरान के लिए काम कर रही है, एक एक जगह के बारे में बारीकी से जानकारी ईरान को दे रही है, और उसके बाद ईरान भी इसे लेकर सक्रिय हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि तुर्कमेनिस्तान में भी जिस तरह से अमेरिका की डिप्लॉयमेंट शुरू हुई, उसके बाद वहां से भी एक मिसाइल लॉन्च कर दिया गया ईरान की तरफ से। यानी सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि सिर्फ आप ही तैयारी नहीं कर सकते, हम भी तैयारी कर सकते हैं। अब दूसरी बात आपको बताते हैं कि देखिए, जो कल बात होगी ट्रंप और नेतन्याहू की, वो चार बातों पर मतलब एक करीब करीब चार बातों का खाका है जिसको वो दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप पर करेंगे। पहला तो बैलिस्टिक मिसाइल, जो उनकी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, उनका प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए। इस पर खासा जोर नेतन्याहू का रहने वाला है, ये कल भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा नेतन्याहू का ये कहना है कि देखिए, उनके जो तमाम शहर हैं इस वक्त ईरान के मिसाइलों के रेंज में है। उसमें से वो बताते हैं कि जैसे हाइफा है, तेल अवीव है, एस्कलॉन है, डिमोना है, जो उनका परमाणु संयंत्र है, वो भी उनके मिसाइलों के निशाने पर है। तो भाई, ये हम नहीं देख सकते कि उनकी एक मिसाइल आई और हमारे देश के किसी बड़े शहर को तबाह करके चली गई। इस पर भी बातचीत होगी। साथ ही ये कहा जा रहा है कि देखिए, जो कतर, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, जो अरब देश है,